भारत की सरकार को एक कॉकरोच से इतना डर लगा है कि उसने एक्स पर उसके अकाउंट को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। लेकिन जब एक्स पर उसे दबाया गया तो इंस्टाग्राम पर लाखों लोग उससे जुड़ गए। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें छिपा है राष्ट्रीय सुरक्षा का डर, युवाओं का गुस्सा और एक सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। अगर आप यह वीडियो शॉर्ट्स में देख रहे हैं तो ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पूरी वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जो आगे खुलासा होने वाला है वो आपको हिला कर रख देगा। नमस्कार, मैं हूं सुशील गिरीश और आप देख रहे हैं 7 टीवी। एक ऐसी रिपोर्ट आपके सामने लाने वाला हूं जिसमें नीति निर्माण के गलियारों की गुप्त बातें उजागर हुई हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने किस आधार पर एक सोशल मीडिया अकाउंट को राष्ट्रीय खतरा माना, सरकार के असली डर क्या थे और सबसे बड़ा सवाल, क्या एक व्यंग को दबाने से वो खत्म हो जाता है। आइए इस पूरी कहानी को समझते हैं विस्तार से। 22 मई को द इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी थी जिसकी हेडलाइन ने सबको चौंका दिया। कॉकरोच जनता पार्टी का सरकारी दृष्टिकोण राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा माना गया। लेकिन यह सिर्फ एक सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था, यह था भारत की खुफिया एजेंसी का एक सरकारी निर्णय। दिल्ली सरकार ने आईटी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत एक्स प्लेटफॉर्म को सीधा आदेश जारी किया था। आदेश सरल था, कॉकरोच जनता पार्टी के अकाउंट को तुरंत ब्लॉक करो। आईबी के अधिकारियों ने दावा किया था, पहला, इस अकाउंट पर भड़काऊ सामग्री पोस्ट की जा रही थी। दूसरा, यह सामग्री युवाओं के बीच तेजी से फैल रही थी। तीसरा, यह भारत की संप्रभुता के लिए एक सीधा खतरा था। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। जब अकाउंट को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया गया तब तक इसके 90,000 फॉलोअर्स थे। लेकिन गुरुवार की शाम तक जब भारत में यह ब्लॉक हुआ तब तक अन्य देशों में इसके 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके थे। यहीं से कहानी पलटती है। यह सब कुछ शुरू हुआ था भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की एक टिप्पणी से। 15 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट के पद के लिए एक वकील को संबोधित करते हुए चीफ जस्टिस ने कहा था, समाज में कुछ लोग परजीवी हैं और कुछ युवा कॉकरोच की तरह हैं। उन्होंने आगे कहा, ये युवा रोजगार नहीं पाते, बेरोजगार रहते हैं और फिर मीडिया, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट किसी भी रूप में सब पर हमला करते हैं। यह कथन सरल था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह इतिहास बन गया। देश के युवाओं ने इस टिप्पणी को चुनौती दी, लेकिन अभिजीत दीपके ने कुछ और ही किया। उन्होंने इसे खारिज नहीं किया, इसे एक आंदोलन बना दिया। अभिजीत दीपके ने कहा, ठीक है, हम कॉकरोच हैं और हम इसी नाम से लड़ेंगे। और फिर उन्होंने एक्स पर कॉकरोच जनता पार्टी का अकाउंट खोल दिया। लेकिन जो हुआ वह किसी को उम्मीद नहीं थी। इंस्टाग्राम पर, जहां भारत की युवा आबादी सबसे ज्यादा सक्रिय है, यह पार्टी आग की तरह फैल गई। मात्र 4 दिनों में इसने 46 साल पुरानी भारतीय जनता पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। 20 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स, कोई फेक अकाउंट नहीं, कोई खरीदे हुए फॉलोअर्स नहीं। लेकिन असली सवाल यह है कि क्यों इन वीडियो को लोग इतने प्यार से देख रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने छोटे छोटे वीडियो बनाए थे। इन वीडियो में था हंसी, आम आदमी के जीवन की मजाकिया बातें, गुस्सा, सरकारी व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, दर्द, बेरोजगारी, असमानता और उपेक्षा की कहानियां। इसी मिश्रण ने सोशल मीडिया को तोड़ दिया। कुछ वीडियो ने तो 1 करोड़ व्यूज तक पहुंच गए और यही वह बात थी जिससे सरकार घबरा गई, क्योंकि ये सिर्फ मीम्स नहीं थे, ये थे युवाओं की नाराजगी की आवाजें। और इन आवाजों को देशभक्ति का नाम देना, राष्ट्रीय सुरक्षा कहना शायद इसलिए जरूरी लग रहा था। भारत में जब भी सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठती है तो दमन के नाम पर अलग अलग नैरेटिव चलाए जाते हैं। अगर मुसलमान आवाज उठाए तो वह पाकिस्तानी हो जाता है, अगर किसान आवाज उठाए तो वो खालिस्तानी हो जाता है, अगर कोई हिंदू आवाज उठाए तो वह नक्सलवादी या देशद्रोही हो जाता है। लेकिन कॉकरोच के साथ समस्या ये है, इसका न तो कोई जाति है, न कोई धर्म है, कोई राष्ट्रीयता नहीं है। यह सिर्फ एक प्रतीक है बेरोजगारी का, असमानता का, उपेक्षा का। और ऐसी चीज को दबाने के लिए नैरेटिव नहीं, आईटी एक्ट चलाना पड़ता है। यही तो सबसे बड़ा खतरा है सरकार के लिए। एक्स पर अकाउंट ब्लॉक हुआ और अभिजीत दीपके ने तुरंत एक्स पर ही एक नया अकाउंट खोल दिया। लेकिन असली विस्फोट इंस्टाग्राम पर हुआ। जब x.com पर अकाउंट गायब हुआ तो इंस्टाग्राम पर लाखों लोग जुड़ गए। अब तक तो वेबसाइट भी लॉन्च हो गई थी जिसमें एक एंथम भी था, कॉकरोच जनता पार्टी का। 1 लाख से ज्यादा लोग उस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो चुके थे और सरकार की चिंता बढ़ गई, क्योंकि अब यह सिर्फ व्यंग नहीं रह गया था, यह एक आंदोलन बन गया
गया था। यह आंदोलन इतना बड़ा हो गया कि देश के शीर्ष विपक्षी नेताओं को भी ध्यान देना पड़ा, या कहें कि वो आकर्षित हो गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका समर्थन किया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने इसे प्रोत्साहित किया। शशि थरूर ने कहा, यह सरकार के खिलाफ लोगों की असंतुष्टि का प्रतिफलन है। कुछ लोग इसे सिर्फ एक वायरल ट्रेंड मानते हैं, लेकिन सरकार इसे कुछ और मानती है। सरकार इसे खतरे के रूप में देखती है और यहीं से खतरनाक खेल शुरू होता है। अब सवाल ये है, क्या भारत में व्यंग लिखना, मीम्स बनाना राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा बन गया है? क्या सरकार के खिलाफ आलोचना करना अब गद्दारी माना जाएगा? क्या AI जनरेटेड वीडियो देखकर ही अब सरकार डर जाएगी? क्या सोशल मीडिया पर चुटकुले और नाराजगी को दबाना ही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है? ये सवाल सिर्फ कॉकरोच के बारे में नहीं है, ये सवाल है लोकतंत्र के बारे में, ये सवाल है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में, ये सवाल है सत्ता और जनता के रिश्तों के बारे में। लेकिन असली बात यह है, जो चीज दबाई गई वह और भी बड़ी हो गई। यह सेंट्रीसेंट प्रभाव का एक खूबसूरत उदाहरण है। आप एक बात को छिपाने की कोशिश करते हो और वह पूरी दुनिया को पता चल जाती है। एक्स पर अकाउंट बंद किया गया, लेकिन इंस्टाग्राम पर लाखों लोग जुड़ गए। इंस्टाग्राम को भी ब्लॉक करने की प्रक्रिया चल रही है सरकारी सूत्रों के अनुसार, लेकिन तब तक तो हर जगह यह फैल ही जाएगा। टिकटॉक पर, रेडिट पर, टेलीग्राम पर और सबसे महत्वपूर्ण लोगों के दिलों और दिमागों में, क्योंकि यह सिर्फ एक अकाउंट नहीं है, यह है भारत के युवाओं का गुस्सा, और गुस्से को अकाउंट ब्लॉक करके नहीं दबाया जा सकता। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यह एक पुरानी रणनीति है। नए दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा का संदर्भ देकर किसी भी असहमति को दबाया जा सकता है। राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द इतना शक्तिशाली है कि इसके आगे कोई सवाल नहीं उठ सकता। सरकार कहती है यह IB की रिपोर्ट है और बस सब कुछ खत्म। लोग सवाल नहीं उठाते, मीडिया सवाल नहीं उठाता, न्यायपालिका सवाल नहीं उठाती, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत गंभीर विषय है। लेकिन क्या कॉकरोच जनता पार्टी सच में राष्ट्रीय सुरक्षा का खतरा थी, या फिर यह एक महज सुविधाजनक बहाना था असली समस्या को छिपाने के लिए? असली समस्या यह है, भारत के लाखों युवा बेरोजगार हैं, लाखों युवाओं के पास पढ़ाई के बाद भी नौकरी नहीं है, लाखों युवा असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं बिना किसी सुरक्षा के, लाखों युवा प्रणाली से निराश हैं, और जब ऐसे युवाओं को एक प्रतीक मिल जाता है तो वे उससे जुड़ जाते हैं। कॉकरोच सिर्फ एक नाम नहीं है, एक भावनात्मक संयोजन है। यह कहता है, हाँ तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी समस्या सच है, तुम्हारा गुस्सा जायज है, और यही वो सबसे खतरनाक है सरकार के लिए, क्योंकि जब लाखों युवा एक ही भावनात्मक स्थान पर आ जाए तो कोई भी सरकार घबरा जाती है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है। अभिजीत दीपके ने कहा था कि वह जवाबदेही चाहते हैं। वह बस यह नहीं चाहते कि एक मंत्री का इस्तीफा हो, वह चाहते हैं कि व्यवस्था में कोई असली बदलाव आए, लेकिन बदले में उनके अकाउंट ब्लॉक करने का आदेश मिला। क्या यह संदेश देता है? यह संदेश देता है, अगर तुम आवाज उठाओगे तो दबा दिए जाओगे, अगर तुम सवाल उठाओगे तो ब्लॉक कर दिए जाओगे, अगर तुम चुनौती दोगे तो IT एक्ट के तहत गिरफ्तार कर दिए जाओगे। और यह संदेश ही तो सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह लोकतंत्र की जड़ें काटता है। लेकिन सरकार को एक समस्या आई, इंस्टाग्राम पर अकाउंट अभी भी जीवंत है और हर दिन लाखों नए फॉलोअर्स जुड़ रहे हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम वो मंच है जहां भारत के 18 से 35 साल के लोग सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। इंस्टाग्राम पर ये वीडियो मीम नहीं, ये सामाजिक टिप्पणी है, ये व्यंग नहीं, ये विद्रोह है, और विद्रोह को ब्लॉक नहीं किया जा सकता। विद्रोह को सुना जा सकता है, समझा जा सकता है, संबोधित किया जा सकता है, लेकिन दबाया नहीं जा सकता। तो सवाल यह है, क्या यह सुरक्षा है या यह सेंसरशिप है? क्या सरकार सच में राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता कर रही है या फिर उसे आलोचना की चिंता है? क्या कॉकरोच सच में एक खतरा है या यह बस एक असुविधाजनक सवाल है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि वह व्यंग और मीम्स को बर्दाश्त नहीं कर सकता? ये सवाल सिर्फ कॉकरोच के लिए नहीं है, ये सवाल भारत के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए है। और अगर हम इन सवालों का जवाब नहीं दे सकते तो हम किसी भी लोकतंत्र की बात कर सकते हैं सिर्फ कागजों पर। यह वीडियो सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं है, यह एक सच्चाई के बारे में है, एक ऐसी सच्चाई जिसे हम देखते हैं लेकिन अनदेखा कर देते हैं। हर दिन हमारे आसपास ऐसे हजारों कॉकरोच हैं, ऐसे हजारों युवा जो बेरोजगार हैं, निराश हैं, भूले हुए हैं, और जब उन्हें एक आवाज दी जाती है, एक प्रतीक दिया जाता है, तो सरकार उसे खतरा कहती है। लेकिन असली खतरा क्या है? असली खतरा यह है कि हम इन सवालों को उठाने से डर जाएं। असली खतरा यह है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सच को दबाने लगे। असली खतरा यह
है कि हम लोकतंत्र को भूल जाएं। मैं हूं सुशील गिरीश, आप देख रहे हैं 7 टीवी और याद रखिए, सवाल उठाना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें, घंटी के आइकन को दबाएं ताकि हर नई और महत्वपूर्ण रिपोर्ट सीधे आपके पास पहुंचे। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके विचार ही तो सबसे महत्वपूर्ण है। धन्यवाद 7 टीवी परिवार का हिस्सा बनने के लिए।